और मनीष झा हमारे सहयोगी तेल अवीव से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, ये तस्वीरें तो हम दिखाई रहे थे, रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक, तबाही लगातार मचाई जा रही है ईरान की तरफ से, लेकिन अब जो चेतावनी दी गई है कि अमेरिकी टेक कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा, तो फिर कैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं? UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। बिल्कुल, देखिए ये वाकई में स्थिति और अधिक गंभीर हो रही है, क्योंकि अब जिस तरह से अरब देशों में मौजूद अमेरिकी हाईटेक कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा, तो जाहिर है कि इससे और अधिक क्योस मचेगा। लेकिन फिलहाल चूंकि एक क्योस का स्पॉट यहाँ भी है जहाँ TV9 की टीम मौजूद है। आप देख ही रहे हैं कि कैमरे पर कि किस तरह से यहाँ पर रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है। मिसाइल के कई छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हम बल्कि कैमरे पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक मिसाइल का टुकड़ा जो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं कि देखिए इस तरीके से कई छोटे बड़े अलग अलग किस्म के मिसाइल के टुकड़े आकर गिरते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस जगह से हम रिपोर्ट कर रहे हैं ठीक इसके नीचे में बंकर बना हुआ है। दर्जनों की संख्या में लोग यहां पर मौजूद थे और उसके ठीक ऊपर में आकर मिसाइल गिरी है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं कि देखिए जंग के दरमियान हम अलग अलग जगह पर जाते हैं, कहीं डायरेक्ट मिसाइल हिट होती है, कहीं पर मिसाइल के टुकड़े गिरते हैं। एक में मिसाइल का टुकड़ा जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये देखिए ये है वो मिसाइल, ईरानी मिसाइल के टुकड़े आप देख रहे हैं। ये जो स्थिति बनी हुई है कि इन मिसाइलों के जरिए, जिसके टुकड़े इस वक्त मेरे हाथ में मौजूद है, 2000 किलोमीटर दूर से ईरान मिसाइल से टारगेट करता है तेल अवीव को, जेरूसलम को, हाइफा को, बीर सेवा को और दूसरे और इलाकों को। और ये साफ तौर पर आप देख ही रही हैं कि मिसाइल के ये छोटे से टुकड़े, अब क्या है कि चाहे मिसाइल के छोटे टुकड़े आए, बड़े टुकड़े आए, कई बार छोटे टुकड़े की सीधे लोगों को लगे और उसकी वजह से लोगों की जानें चली गई, लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी तरफ अगर मिसाइल के बड़े टुकड़े हैं और वो अगर इमारत पर आकर गिरे तो कई बार पूरी इमारतें ढह गई है। बल्कि जिस जगह पर ये सब घटना हो रही है, जहां से TV9 की टीम रिपोर्ट कर रही है, कुछ महीने पहले जब 12 दिन की जंग हुई थी तो ठीक इसी जगह डायरेक्ट मिसाइल ने हिट किया था और करीब 1 दर्जन से अधिक घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे, जो अब तक रिपेयर नहीं हो पाए, यहाँ पर बना ही नहीं पाए। वो मतलब वो पूरा खंडहर जैसा एक मोहल्ला सा दिखता है। और उससे महज 100 मीटर की दूरी पर एक बार दोबारा से फिर यहाँ पर आकर मिसाइल गिरे हैं। इस वक्त जो रेस्क्यू टीम है वो इससे साफ सफाई कर रही है, जो घरों को नुकसान पहुंचा, जो गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जो यहाँ के लोग दहशत में थे। और इस वक्त वो सारा एक्शन इस वक्त TV9 के कैमरे पर आप देख रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ आपको मैं कहूँ तो TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप हमारे हाथ में ईरान के मिसाइल के वो टुकड़े देख रहे हैं जो तबाही मचा रही है लगातार इजराइल में। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो हालत तब है जबकि ईरान के उस मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया था इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने। आसमान में इंटरसेप्ट होने के बाद क्लस्टर बम के टुकड़े अलग अलग तरीके से कई किलोमीटर के दायरे में फैलते हैं। और आप सोचिए कि अगर ये किसी के भी शरीर में जाकर लगेगा, क्योंकि जब वो आती है तो एकदम बिजली की रफ्तार से आती है और फिर जाकर जहां जिसको लगती है, तो पर्पस यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी हो, इसीलिए वॉरहेड के साथ क्लस्टर बम को जोड़कर भेजा जाता है। और जब वो तेल अवीव के आसमान में फटते हैं तो फिर तेल अवीव में 25-50 किलोमीटर के दायरे में जहां भी होता है वहां पर नुकसान होता है, बिल्कुल। और वो नुकसान की तस्वीरें भी मनीष सामने आ रही हैं। हिस्से में नुकसान हुआ, बल्कि अमेरिकी दूतावास और इंडियन एम्बेसी के सामने नुकसान हुआ था। और एक बार फिर वही नजारा यहाँ साफ तौर पर आप देख रही हैं। बिल्कुल, वो रिपोर्ट भी अभी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, किस तरीके से तबाही मचाई जा रही है और नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ईरान की तरफ से रणनीतिक तौर पर हमले हो रहे हैं। एक बार फिर से आपका रुख करूंगी मनीष।